मज़े आ रहे हैं क्योंकि जनरली मेरे को जिस तरह के अप्रिसिएशन मिलते हैं बहुत छोटे छोटे मिलते हैं कि मेरी सारी ज़्यादातर फिल्में जो पिट जाती हैं या लोग देख नहीं पाते या रिलीज़ नहीं हो पाती हैं। और यहाँ पे एक फ़िल्म मैंने की जो पर्दे पे दिखाई गई और बहुत बड़ा पर्दा था, 1100 लोग थे वहाँ पे और लोगों ने दमदमाते हुए खूब दबा के ताली बजाई। और ये मेरे लिए एक्चुअली इन 10 सालों की फ़िल्म करियर में वो मेरे लिए सबसे बड़ी रात थी, क्योंकि मैंने एक फ़िल्म को इस तरह का अप्रिसिएशन मिलते हुए देखा कि जनरली मैंने जो हिंदी फिल्में की हैं उसमें मुख्य चरित्र मेरा बहुत कम ही रहा है, और अगर जो जिस फिल्मों में रहा है वो फिल्में आई नहीं है, लोगों ने देखी नहीं, तो जनरली मुख्य चरित्र के लिए ही हर तरह का अप्लॉज या वो रिज़र्व होता है। लेकिन ये था कि मैं इस फिल्म का मुख्य किरदार हूँ, मुख्य चरित्र हूँ, और वो देख के मेरे काम को इतनी तारीफ़ मिल रही है, बहुत भाव विभोर हुआ। मतलब इट वॉज़ वेरी वेरी मैजिकल एंड फेल्ट किया, मतलब कि ऐसी दाढ़ी सफ़ेद नहीं हो रही है टाइप्स। वही चंदन, सबसे पहले थोड़ा ये जानना चाहिए आपके कैरेक्टर के बारे में, क्योंकि थोड़ी झलकियाँ दिखाई दे रही है कि फ्लाइट को लेकर हाँ। कुछ है, सो उसके बारे में थोड़ा बताइए। एक्चुअली क्या है, ये फिल्म का नाम है उड़ो जहाज़ बंगला में द फ्लाइट, या तो एक एरोप्लेन की कहानी है। एक्चुअली एक मैकेनिक है, गैराज मैकेनिक है, जो एक छोटे से गांव में काम करता है और गाड़ियाँ ठीक करता है, बीवी है, बच्चा है, एंड बट हिज ड्रीम इज़ टू फ्लाई। वो चाहता है कि वो अपने बीवी और बच्चों को लेकर दुनिया के अलग अलग कोने में जाए, उनको नई नई दुनिया दिखाए, नई जगह दिखाए। लेकिन कैसे जाएगा, उतना उसके पास उसकी हैसियत भी नहीं, इतना पैसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो ऐसे सोचता है, अपनी बीवी को कहानी बताता है कि वहाँ पे ऐसा देखूंगा, वहाँ पे ऐसा देखूंगा। और एक दिन उसको एक जहाज़ मिलता है और वो सोचता है कि जहाज़ को वो ना सही करके उड़ा के ले जाएगा। तो वहाँ से वो फिल्म की कहानी है कि अगर वो जब सोचता है कि वो जहाज़ को ठीक करके उड़ा के ले जाए, तो लोग बोलते हैं तू पागल है, ऐसे थोड़ा ना होता है। जहाज़ में इंजन लगाया, तुमने रंग किया, उड़ा के ले चले गए। कोई साइकिल, स्कूटर, मोपेड गाड़ी थोड़ी ना है कि गाड़ी पड़ी हुई है आपने ख़रीद ली सेकंड हैंड, ठीक किया, लाइसेंस बना के उड़ा के ले गए, इन्वायरमेंटल वो अपना पीओसी बना के। एरोप्लेन है भैया, पागल हो गया क्या? तो वही कहानी है कि जहाँ पे एक इंसान बहुत बड़े बड़े सपने अगर देखने की हिमाकत करे तो उसको पागल करार दिया जाता है, विच इज़ द फिल्म इज़ अबाउट। ओके चंदन सर, हमने आपको बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर और शेड्स में देखे हैं। सो क्या प्रोसीजर होता है, कितना टफ होता है कि कोई भी एक दूसरा जो कैरेक्टर है उसमें एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर में ढलना कितना डिफिकल्ट रहता है? देखिए, काम तो बहुत मुश्किल होता है एक अभिनेता के लिए कि एक रोल से दूसरे रोल में अवतरित होना या उसको ट्रांसफॉर्म करना। उसके लिए सबसे पहले तो आपको निर्देशक की जो कला है, उनकी जो सोच है, उनकी जो स्क्रिप्ट है, सबसे पहले मैं वहाँ से बोरो करता हूँ। जब स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ तो जो उस स्क्रिप्ट में दूसरे किरदार जो हैं वो मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं, वहाँ से मैं अपनी कहानी बनाता हूँ कि ये जो किरदार है वो कैसा है। वो मेरे लाइनों में नहीं लिखा होगा, वो मेरे बारे में जो लोग बोल रहे हैं उससे पता चलता है। तो वहाँ से मैं सारा इन्फॉर्मेशन पहले लेता हूँ और उसको मैं अपना एक लिस्ट बनाता हूँ, फिर डायरेक्टर के साथ बैठ के मैं उन सवालों के जवाब पूछता हूँ। और सबसे पहला होता है सुर, और पहला दिन आप जो सुर लगा रहे हैं सेट पे, अगर डायरेक्टर बोले नहीं थोड़ा सुर कम, थोड़ा ज़्यादा, ये वो, फिर धीरे धीरे उस सुर को, अगर आपको वो सुर मिल गया, वो ताल मिल गई, तो फिर आप बस इट्स लाइक अ कंटिन्यूस फॉग, व्हेन यू आर जस्ट रोलिंग इन वन रिदम, वहाँ से आपका रिदम आता है। और बस उसके बाद अगर आपने सालों साल पढ़ाई की है या इस एक्टिंग के प्रोसेस को सीखा है तो फिर आपको मज़े भी आते हैं। ओके चंदन, जहाँ तक मैं अगर गलत ना हो, ये आपकी डेब्यू फिल्म है इन बंगाली फिल्म, या इसके पहले आपने की है? नहीं, ये एक्चुअली मेरी बांग्ला में मेरी छठी फिल्म है। मैंने इससे पहले कुछ फिल्में की हैं जो काफ़ी सराही भी गई हैं। बुद्धदा के साथ ही इससे पहले मैंने एक फ़िल्म की थी तोप करके, जो इंग्लिश में बोलते हैं द बेट। जब आप किसी शिकार को पकड़ना होता है तो आप बेट लगाते हैं, जैसे मछली पकड़ने के लिए उसको बोलते हैं बेट। तो फिल्म का नाम है द बेट, जो नेटफ्लिक्स पे है, जो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उसका प्रीमियर हुआ था। तो मैंने कुछ ज़्यादा नहीं, 5-6 अच्छी फिल्में की हैं, बहुत अच्छी फिल्में। 2 फिल्में बुद्धदा के साथ की है, एक फिल्म टोमिका के साथ की है जिन्होंने पिंक बनाई थी, तो की हैं। ओके, एज कम्पेयर टू बंगाली फिल्म और फुल हिंदी फिल्म, कैसे देखते हैं आप एज कंपेरिजन? देखिए, बंगाली फिल्म में ड्रामा थोड़ा कम होता है कंपेयर टू हिंदी फिल्म। इन टर्म्स ऑफ आई एम टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंसेज एंड द एक्टिंग स्पेस, द ड्रामा इज लिटिल हाइटेंड। जो हिंदी फिल्म में जैसे हीरो आ रहा है, वो एक्शन हो रहा है, लोग उड़ रहे हैं, या
बंगला फिल्म हमेशा से ही एक इट्स ऑलवेज ऑन अ सॉफ्ट मेलोड मोड। अगर आप पुराने बंगला फिल्में भी देखेंगे ब्लैक एंड वाइट फिल्म तो वैसा था। बट आई थिंक देयर हैज़ बीन अ ट्रांसफॉर्मेशन इन हिंदी फिल्म ऑल्सो। आई मीन when the films with Devanand and Dilip Kumar Sahab and Balraj Sahani and the black and white films of the 50s, उनका सुर जो था वो बहुत अलग था जो हमारा सुर अभी है। और लेकिन बांग्ला फिल्मों में जो ब्लैक एंड वाइट का जो सुर था वो कहीं ना कहीं अभी भी है, आते जाते रहता है। अभी भी बहुत कमर्शियल और बड़ी बड़ी फिल्में बनती हैं जहाँ पे हाइटन ड्रामा होता है, लेकिन मोर और लेस दे आर लिटिल मेलोड कंपेयर टू अ हिंदी फिल्म। सर आपने फुल फीचर फिल्म की है, वेब सीरीज भी कर रहे हैं, तो वेब सीरीज में आजकल जो कंटेंट आ रहे हैं एज कम्पेयर टू फिल्म बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, पर निर्देशक ये भी झिझकते हैं कि कहीं हम फुल फीचर में अगर कुछ ऐसा कंटेंट लाए तो कहीं ना कहीं कुछ अपोज हो सकता है, सो वो इतना खुल के नहीं ला पा रहे। सो क्या कहना चाहिए, क्योंकि अभी रिसेंटली भी हमने देखा है कि जैसा पानीपत मूवी हो गई या हिस्टोरिकल मूवी जो भी आजकल आ रही है उसमें भी कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं खींची जा रही है। सो आपका क्या एज अ आर्टिस्ट आप क्या सोचते हैं? देखिए एज एन आर्टिस्ट मैं सोचता हूँ कि ऑनलाइन में आप ऐसे कहानियाँ कह सकते हैं जहाँ पे आपको शायद रोक टोक इतना कोई ना करे। इसमें आपके नग्नता हो सकती है, शारीरिक संबंध आप खुले से दिखा सकते हैं, आप गालियाँ दे सकते हैं, आप चीज़ों को और बोल्ड टॉपिक्स आप कह सकते हैं, लेकिन इसका लिमिट कहाँ है वो भी मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि अगर आपको खुली छूट दी जा रही तो आप उसका नाजायज़ फ़ायदा भी उठाएं। और कभी यार होता है कि जैसे आप ईरानियन सिनेमा है जहाँ पे आपको कुछ अलाउड नहीं है, जहाँ पे फिल्म मेकिंग को एक तरह से बहुत ही मतलब कंपेयर टू हिंदी फिल्म, हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जहाँ पे इतने सारे फिल्म इंडस्ट्री हैं, पंजाबी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, भोजपुरी, हिंदी, कोंकणी, इतने सारे कन्नड़ा, इतने सारे फिल्में बनती हैं, हम लोग हज़ारों में फिल्में बनाते हैं। तो आई थिंक ऑनलाइन में ये स्पेस बहुत अच्छा स्पेस है, लेकिन हमको उसको बड़े ही कटौती के साथ उसका इस्तेमाल करना चाहिए कि उस हर चीज़ की गरिमा होती है और उसको ध्यान में रखते हुए हमको करना चाहिए। सिर्फ करने दिया जा रहा है इसलिए हमको नहीं करना चाहिए, तो फिर उस चीज़ की अहमियत कम हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। ओके, एज अ आर्टिस्ट डू यू थिंक सेंसरशिप आना चाहिए? देखिए सेंसरशिप मुझे नहीं लगता कि ज़रूरी है। अभी हम लोग जिस सदी में 21वीं सदी में हैं, सबके पास फ़ोन है, इंटरनेट है। हम लोग जब हम बड़े रहे थे तो हमारे पास सिर्फ दूरदर्शन था और शाम के कुछ सीरियल्स, चित्रहार और एक फिल्म हफ्ते के। अभी बच्चों के पास वीडियो गेम, हमको तो वीडियो गेम्स भी खेलने जाना पड़ता था दुकान में दोपहर को, वहाँ पे 1 रुपये का कॉइन डालते थे, वो टोकन देता था, वो डालो, अटारी खेलो, घर आ जाओ। तो अपना तो उतना ही लिमिटेड था बचपन, लेकिन हमारे पास मैदान खाली हुआ करते थे। हम लोग 8-8 बजे तक क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, मिट्टी में लौट रहे हैं। लेकिन अभी जो है मुझे लगता है कि बच्चों के पास इतने सारे साधन हैं, मतलब स्कूल में लोग बच्चे अभी कहीं ना कहीं एक एक्सपोज जो इतने हो गए हैं, उसमें लगता है कि एक सेंसरशिप कोई मायने नहीं रखती, मतलब उसकी कि आप किसी को बता रहे हैं कि नहीं ऐसा करना बुरी बात है या वो करने से ऐसा होता है, या तो आई थिंक एन ऑडियंस शुड हैव द प्रेरोगेटिव टू जज और सी क्या देखना है क्या नहीं देखना है। हाँ, पेरेंटल गाइडेंस हो सकता है कि एक माँ बाप अगर चाहें कि आखिर इस फिल्म में बहुत ज़्यादा वायलेंस है या इस फिल्म में बहुत ज़्यादा सेक्सुअल कंटेंट है या इसमें इस तरह की चीज़ें दिखाई जा रही है जो हम अपने बेटे को या बच्चों को नहीं दिखाना चाहते हैं, तो आई थिंक ये माँ बाप पे छोड़ देना चाहिए। ये पूरे समाज पे लागू करना मुझे लगता है कि आपके ज़माने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ओके चंदन सर, इसके अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिशियन? मैंने एक्चुअली सारे कुछ डिजिटल शोज़ ही किए हैं। एक काली करके किया है सीरीज़ जो Z5 के लिए है, पावले दाम के साथ, जो बाइलिंगुअल है, हिंदी बांग्ला दोनों में शूट किया मैंने, वो आएगी अभी। फिर एक चीज़ केक करके एक TVF का एक सीरीज़ है, उसमें मैंने बहुत एक इंटरेस्टिंग सा कैमियो किया है जो रिलीज़ होगा MX प्लेयर पे। और मैंने एक फ़िल्म की है ढीठ पतंगे करके, अधिकारी ब्रदर्स की, जो हॉटस्टार पे रिलीज़ होने वाली है। Okay, any message you'd like to give to your fans or anything like to share? बस यार And lastly, साथ बनाए रखो भाई। मुझे पता है मैं बहुत धीरे काम करता हूँ और इस पर मुझे बहुत गालियाँ भी पड़ती हैं कि मैं उतना उछल कूद नहीं करता हूँ, मैं बहुत धीरे धीरे अपनी चीज़ों को पकाता हूँ। तो मुझे साथ रखिए, बहुत अच्छी चीज़ें पका रहा हूँ ज़िंदगी में, और थोड़ा वक्त दीजिए, और जब वो चीज़ अच्छे से पक जाएगी, जब उसका खुशबू जब निकलेगा तो बहुत दूर दूर तक उसकी खुशबू जाएगी। तो जस्ट हैंग ऑन विद मी। थैंक यू। thank you, it was a pleasure talking to you, sir.